भारत में न्यूक्लियर एनर्जी हमारा एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना जाता है, जो कि डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा रन किया जाता है, जो कि डायरेक्टली पीएमओ को ही रिस्पॉन्सिबल है। एज सच कोई मंत्रालय या कोई मिनिस्ट्री नहीं है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को ओवरलुक करती हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीएसयू के नाम पे केवल एक पीएसयू है न्यूक्लियर एनर्जी की, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में आने वाले जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनको यहाँ पे रन करती है। लेकिन अब ये बदलने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट करी गई है, जिसमें कि उन्होंने ये ऐलान किया है, वी आर गोइंग टू नाउ इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली $26 बिलियन, जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से ये वाला निवेश हम लोग करने वाले हैं। प्राइवेट प्लेयर्स में भी आप देखिए अदानी, अंबानी, टाटा, उसके बाद वेदांता, इन सभी कंपनियों से एक्सपेक्टेड है कि ये हर एक कंपनी 44,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है, जिससे कि हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के जो टारगेट्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के जो प्लान्स हैं, उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है ये कल ही सामने आई है। इंडिया सीक्स $26 बिलियन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज दिस रेजेस अ वेरी बिग क्वेश्चन कि क्या इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो न्यूक्लियर सेक्टर है वो भी प्राइवेटाइज हो जाएगा? क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमारा जो न्यूक्लियर सेक्टर के जो लेकर जो एक्ट्स हैं, क्या उसको अमेंड करना पड़ेगा? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार सडनली हम लोग इतना बड़ा निवेश न्यूक्लियर सेक्टर में कर क्यों रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन को लेकर आखिरकार क्या होने वाला है, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। अगर आप 2025 या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इन सेंटर्स में आपके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज को अवेलेबल करवाया गया है। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में और मुखर्जी नगर में प्योर हिंदी मीडियम में कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज में भी हमारा सेंटर अब आ चुका है, जहां पर आपको यूपीएससी के बैचेस, साथ में यूपी पीसीएस के भी बैचेस अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो सेंटर को विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बिटली लिंक, वहाँ पर जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी कुछ जानकारी भरिए, मेरा ये कोड भरिए, और प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी टीम आपको फ़ोन करेगी और आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको यहाँ पे सॉर्ट करवाया जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले इंडिया का जो करंट एनर्जी मिक्स है उसको समझ लेते हैं। ये जो आंकड़े आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली लेटेस्ट आंकड़े हैं एज पर 30 जून 2023, मतलब कि आज से 6-7 महीने पहले ये हमारा एनर्जी मिक्स था। नंबर 1 पे ऑब्वियसली कोयले का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। नंबर 2 पे फिलहाल आ चुका है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि सोलर, लार्ज हाइड्रो, विंड एनर्जी, बायो पावर वगैरह वगैरह ये सब आने लग चुका है। नंबर 3 पे हमें देखने को मिलता है गैस का योगदान। नंबर 4 और 5 पे अक्सर एक लड़ाई चलती रहती है बिटवीन न्यूक्लियर एंड लिग्नाइट। कभी न्यूक्लियर नंबर 4 पे होता है, कभी लिग्नाइट नंबर 5 पे, और ये इंटरचेंजेबली ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो न्यूक्लियर हो या लिग्नाइट से आने वाली एनर्जी हो, इसका जो योगदान है ओवरऑल इंडिया में वो लेस देन 2% है। तो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी हमारे इंडिया में बिजली के अगर स्रोत की बात करते हैं तो केवल 2% से भी कम का योगदान करती है। इवन दो हमारे पास 22 के आसपास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो चुके हैं हमारे 7 पावर प्लांट्स में, लेकिन कुल मिला के हम लोग जो टोटल एनर्जी न्यूक्लियर पावर से निकाल रहे हैं वो बहुत ही कम है। इट इज़ ओनली एंड ओनली 6,780 मेगावाट। हमारा जो इंस्टॉल्ड पोटेंशियल है वो अप्रॉक्सीमेटली 7,480 मेगावाट के आसपास है, लेकिन हम लोग जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो 6,780 मेगावाट का ही एनर्जी निकाल रहे हैं। हमारा टारगेट ये था कि हम लोग 2030-31 तक अप्रॉक्सीमेटली 22,480 मेगावाट की जो न्यूक्लियर से आने वाली पावर है उसको कम से कम ले जाएं। अब ये टारगेट से बहुत पीछे है, बिकॉज असल में हमारा जो 20,000 मेगावाट का टारगेट था वो 2020 का था, लेकिन उसको डिले करते करते, डेफर करते करते 2030 तक ले गए हैं, और अभी भी ये लग रहा है कि शायद ये अचीव नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली हम लोग टारगेट से बहुत पीछे हैं।
लेकिन इंडिया ने कहा कि इस बार हमें इस टारगेट को पूरा करना है, इसीलिए हम लोग बहुत सारे नए पावर प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि 11 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भारत में आने वाले हैं, जिनकी अलग से कैपेसिटी 8700 मेगावाट होगी। उसके अलावा हम लोग एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लेकर आने वाले हैं जो कि 500 मेगावाट का होने वाला है। सरकार के द्वारा 10 इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को भी सैंक्शन कर दिया गया है, जिसकी अलग से कैपेसिटी 700 मेगावाट की होने वाली है। इन सभी चीज़ों के लिए चाहिए था पैसा, और यहीं पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट अब हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ करेंगे इन द न्यूक्लियर सेक्टर, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो अलग अलग सोर्सेज हैं उसमें न्यूक्लियर का जो योगदान है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। और दिस बेसिकली मीन्स कि पहली बार इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर पावर जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट किया जा रहा है। इसके कुल मिला के 2 बड़े फायदे होने वाले हैं। नंबर 1, हमारा जो टारगेट था कि 2030 तक हमें ओवरऑल जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी का योगदान है वो कम से कम 50% करना है, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। बिकॉज अभी हमारा जो रिन्यूएबल से आने वाला है वो 40% है, उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियर से आने वाला है वो 2% है, तो कुल मिला के केवल 42% ही योगदान हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से करते हैं। अगर हम लोग 2030 तक 50% के आंकड़े को टच करना चाहते हैं तो वहाँ पर इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। नंबर 2, इंडिया का टारगेट है कि हमें आने वाले कुछ सालों तक स्पेशली अंटिल 2030 हमें कम से कम हर साल एक नया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को कमीशन करना है। ये स्टेटमेंट NPCIL के ही जो चीफ हैं मिस्टर BC पाठक उनके द्वारा दिया गया था, और अगर वो हमें अचीव करना है तो हमें इस लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस लेवल की इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया के जितने भी दिग्गज प्लेयर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हुआ, टाटा हो गया, अदानी हो गया, वेदांता हो गया, ये सब लोग इंडिविजुअली 4400 करोड़ रुपीस का निवेश करने वाले हैं, जिसके चलते ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 26 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है। एक और प्लेयर है जिसका नाम यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कुल मिला के 5 प्लेयर्स को इन्वाइट किया गया है जो इंडिविजुअली इस पैसे को न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर निवेश करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब इंडिया में ये सेक्टर बिल्कुल भी प्राइवेटाइज नहीं किया गया है, जब ये कम्प्लीटली स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, तो क्या ये करने के लिए हमें हमारे कानून में कुछ संशोधन लाना पड़ेगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। असल में इंडियन लॉ जो हमारा फिलहाल कानून चलता है वो क्या कहता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेटअप और उसको ऑपरेट प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती हैं, लेकिन उसमें जो इक्विपमेंट है और उसके जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए वो प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर आपका योगदान कर सकती हैं। सो उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं लानी पड़ेगी, केवल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा गो अहेड यहाँ से लेना पड़ेगा। अगर वो मिल जाएगा तो वेरी इजीली ये कंपनियाँ आकर के अपना निवेश कर पाएंगी। एंड अभी टाइम बहुत ही सही चल रहा है, बिकॉज जितने भी दुनिया भर के न्यूक्लियर फ्यूल के सप्लायर्स हैं, भले वो USA हो, रशिया हो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी के साथ इंडिया की डील्स हो चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बाहर के प्लेयर्स के आने में प्रॉब्लम्स हो रही थी कि बाहर के प्लेयर्स इंडिया में आकर के न्यूक्लियर प्लांट को सेटअप नहीं कर पा रहे थे, वो भी दिक्कतें अब सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडिया के ही प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वही मिलकर के ये कर लेंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर भी खत्म हो जाएगी जो कि बाहर के प्लेयर्स थे। सो कुल मिला के द स्टेज इज़ नाउ परफेक्टली सेट, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूल था जो कि बहुत बड़ा बाधा बना हुआ था कि कहाँ से लेना है, वो भी हमारी बाधा अब नहीं रही है। सो ऑल इन ऑल, अगर हमें नेट ज़ीरो के टारगेट्स को अचीव करना है 2070 तक, जो कि हमारे PM मोदी ने भी अनाउंस किया था इन द रिसेंटली हेल्ड ग्लासगो समिट, अगर उस चीज़ को अचीव करना है तो न्यूक्लियर एनर्जी को हमें स्केल अप करना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, तकलीफ है, तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक ज़रूर कीजिए, अपनी डाउट भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड